प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था द्वारा समय समय पर प्रशासन के समक्ष जिला चंबा में चल रही डॉक्टर व लैब टेक्नीशियन की कमी की समस्या को उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज में जहाँ एक और डॉक्टरों की कमी है, वहीं लैब टेक्नीशियन की कमी की वजह से बहुत से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों व अन्य राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। प्रेरणा संस्था के सदस्यों का कहना है कि मशीनों के नाम पर लाखों करोड़ों की मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए ऑपरेटर की कमी जिला के हर सिविल अस्पताल में है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी चंबा का मेडिकल कॉलेज रेफर अस्पताल ही बंद कर रह गया है। अतः सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि वह इस ओर भी ध्यान दे ताकि लोगों की समस्याओं का अंत हो और चंबा में ही उन्हें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि चंबा मेडिकल कॉलेज हमेशा किसी न किसी बात में हमेशा विवादों में रहता है। आज इसी कारणवश हमारे टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो थी वो उपायुक्त महोदय से मिलने आई थी। उपायुक्त महोदय जो थे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और AC to DC के माध्यम से हमने उपायुक्त महोदय तक अपना ज्ञापन सौंपा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा था कि वो चंबा में जो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से चिकित्सकों की जो कमी चल रही है, चाहे वो गायनी के डॉक्टर्स हैं या अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उसकी काफ़ी किल्लत जो है यहाँ पे चंबा ज़िला में इस समय है। तो और ये सिर्फ हम मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे कि चंबा के विभिन्न क्षेत्र, चाहे चंबा, तीसा, भरमौर, पांगी, भटियात, तो विभिन्न क्षेत्रों में लगभग बहुत सारी जगह है जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। और कमी के साथ साथ यहाँ पे मशीनें तो हैं पर उसको चलाने वाले जो लैब टेक्नीशियंस है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हमारा सरकार से आग्रह रहेगा कि काफ़ी लंबे समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। और साथ ही साथ सबसे मुख्य उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि देख सकते हैं हम चंबा जो था अपने आप में काफ़ी मेडिकल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे 1891 में जो शाम हॉस्पिटल था, जो इतना पुराना हॉस्पिटल, वो जो था वो चंबा का ही था। और पूरे हिमाचल में क्या भारतवर्ष में चंबा जो था अपना हेल्थ सेक्टर की वजह से जाना जाता है। पर आज यही वजह है कि सबसे कम अगर बुरी दशा जो मानी जाती है वो हेल्थ सेक्टर की मानी जाती है। इसके लिए हम स्थानीय डॉक्टर्स की भी गलती नहीं मानते, क्योंकि माध्यम आप खुद समझ सकते हैं, काफ़ी कम डॉक्टर्स होने के बावजूद भी वो इतने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर हम सरकार से ये मांग ज़रूर करते हैं कि भाई इतना लाखों करोड़ रुपए अगर मेडिकल कॉलेज में जो खर्चा किया जा रहा है, क्या उसका फ़ायदा जो है आम जनमानस को उसका मिल रहा है? सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा, क्योंकि आज भी लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी जो मेडिकल सुविधाओं के नाम पे जो मैक्सिमम केसेस हैं वो टांडा, IGMC या अन्य क्षेत्रों में रेफ़र किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे जो है चंबा के जो सबसे पुराना हॉस्पिटल हमारा था, वहाँ पे जो है लोक निर्माण विभाग का जो है जो अपना निर्माण विभाग का जो है वो कार्य चल रहा है। तो हम उनके विरोध में नहीं है कि भाई वहाँ पे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, पर मात्र कार्य भर ही किया जाना चाहिए, यानी कि खुदाई की जानी चाहिए या सिर्फ मशीनें ही लानी चाहिए, या पैसों का दुरुपयोग ही कह सकते हैं इसको हम, कि अगर वो पैसा लिया जाता है और वो किसी के लोगों के फ़ायदे में ही नहीं आता। क्योंकि हमने लगभग काफ़ी लंबे समय से इसको देखा है कि मेडिकल सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज तो चल रहे हैं, पर फ़ायदा तो आज की डेट में बहुत कम लोग ही हैं जो इसका उठा पा रहे हैं। क्योंकि जितने भी हैं लोग वो चाहते हैं कि यहाँ चंबा आने की जगह वो कोशिश करते हैं क्यों ना सीधे डायरेक्टली ले जाएँ, क्योंकि बाद में भी यहाँ से चंबा से उनको बाहर ही रेफ़र किया जाएगा। इसी के साथ हम लास्ट में यही आग्रह करेंगे कि प्रशासन से कि जो ये कार्य चल रहा है निर्माण का कार्य, हम चाहते हैं चंबा में प्रगति होनी चाहिए। चंबा में हर तरह का ऐसा कोई काम नहीं है जो चंबा किसी तरह से पीछे रहे, पर मात्र औपचारिक भर के लिए कि यहाँ पे काम किया जा रहा है और बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है, मशीनें लाई जा रही है, पर उसका जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तब तक हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार के पैसों का दुरुपयोग ना हो। देखिए, हम इस चीज़ में आपको कहना चाहेंगे कि लास्ट जो भी करना है वो सरकारों ने ही करना है। जो डॉक्टर को अपॉइंट करने के लिए उनके लिए हम भी कहना चाहेंगे, देखिए डॉक्टर्स भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और उनकी भी कुछ मांगे होती है और वो जायज़ मांगे हैं। जैसे कि अगर वो टांडा या शिमला से चंबा क्यों आए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है, जब उनको सेम ही तनख्वाह जो है वो शिमला में मिलती है, सेम ही तनख्वाह उनको कांगड़ा में मिलती है और ऐसी अच्छी खासी तनख्वाह PGI में मिलती है, तो वो चंबा को प्रायोरिटी कभी नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि चंबा के लिए विशेष जो है ऐसे प्रावधान किए जाए, जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए उनको विशेष पैकेज दिया जाए, जिस कारणवश जो आज के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो चंबा में आना पसंद नहीं करते। क्योंकि हमें उनके साथ हमें प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी करनी है कि चंबा में डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हमें उसका सबसे पहले एक ये भी देखना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा डॉक्टर्स जो थ्रू आउट इंडिया में हैं या हिमाचल में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर जब चंबा की बात आती है तो यहाँ पे सेवाएं देने से हर कोई डॉक्टर जो है वो मना करता है।
तो हमें किसी ना किसी तरह से तो डॉक्टर्स लाने हैं, और डॉक्टर्स लाने के लिए हर चीज़ का हम विरोध नहीं कर सकते कि डॉक्टर को, ऑलरेडी जो चंबा के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो जितना हम कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा टाइम ही दे रहे हैं अपना, पर बात यह है कि चंबा में नई ज्वाइनिंग भी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, और वो तभी संभव है जब उन जो बाहर से डॉक्टर आएँ और उनको अलग से पैकेज दिया जाए। और मेरे चंबा के डॉक्टर से भी आग्रह रहेगा कि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो चंबा से पढ़ के आज बाहर सेवाएँ दे रहे हैं। सेवाएं देनी बहुत अच्छी बात है पैसों के लिए, पर हम चाहेंगे आप अपनी मातृभूमि जैसे चंबा से अगर आप लोग निकले हैं तो सबसे पहले आप सर्वप्रथम चंबा को ही स्टेशन के तौर पे चूज़ किया जाए, क्योंकि आज बहुत से चंबा के जो डॉक्टर्स हैं वो विभिन्न प्राइवेट सेक्टरों में भी काम कर रहे हैं, विभिन्न अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। अन्य राज्यों में कार्य ज़रूर करें, पर पहले मैं ये चाहूँगा आप अपने चंबा की सेवाएँ ज़रूर करें, क्योंकि चंबा में आज आप देख सकते हैं कि मेडिकल की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के बीच में, बहुत सी जानें जो हैं वो जा चुकी है, और बहुत से लोग हैं जो इस समय गंभीर अवस्था में हैं, लाचार अवस्था में हैं। तो क्यों ना हमारा भी एक दायित्व बनता है, पैसा तो यहाँ पे भी मिलेगा, पर हाँ इसके साथ साथ आप हमें ये भी लगेगा कि नहीं देखो लोकल जो चंबा के लोग हैं वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपना चंबा को अपना समझ के। तो मेरा उनसे स्पेशल अनुरोध रहेगा, आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा।